प्रिय छात्रों, मैं मोहन एमओ न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बता दें, आज मेरा टॉपिक है 10th का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले छोटा सा अनुरोध है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्णांकों को निम्नलिखित क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ ऑफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ ऑफ एलसीएम है। यानी दे दिया है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए, एलसीएम का क्या होता है? लोएस्ट। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन। ठीक है, चलिए एचसीएफ चलिए आपको बताते हैं, उतना विस्तार में मत जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 26 और 91 दिया हुआ है। तो 26 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 2 गुने 13 हो जाएगा। तो चलिए 26 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुने 13। 91 के भी उसी तरह से 91 के उसी तरह से यहाँ पे क्या 26 के लिख दिए 2 गुने 13। 91 के उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से 13 सतह 7 मरतबे में लगेगा। 13 सतह 91। तो क्या होगा? 91 बराबर 7 गुने 13। चलिए तो क्या लिखेंगे? 26 और 91 का लॉसअ। क्या लॉसअ? लॉसअ माने क्या होता है? टोटल लिखेंगे। चलिए क्या था मेरा? यहाँ 2 और 13 है, यहाँ 7 और 13 है। तो लॉसअ का मतलब होता है शुरू से लास्ट तक लिखेंगे, लास्ट से सभी संख्या लिखेंगे। तो 2 गुने 13 गुने 7 होगा। रिपीट संख्या माने लॉसअ का मतलब है रिपीट संख्या, एगो संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका गुना कीजिए। 13 26, 26 सत्ते 182, यह लॉसअ हो गया। अब मौसा निकालेंगे। मौसा का मतलब होता है दोनों का कॉमन फैक्टर, माने दोनों में होना चाहिए जो संख्या। तो मौसा क्या हो जाएगा? दोनों में कौन है? 13। तो मौसा मेरा 13 हो जाएगा। चलिए अब जांच करेंगे कि मेरा क्वेश्चन सही है कि गलती है। तो जांच करने के लिए क्या होता है? जांच करने के लिए लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसअ गुने मौसा होता है। चलिए दो संख्या का गुणनफल क्या होगा? दो संख्या का गुणनफल 26 दिया हुआ था, 91 है। और लॉसअ कितना था? 182। और मौसा 13। चलिए गुना कीजिए। 26 में 91 से गुना करेंगे तो 3366 आएगा। और 182 से 13 में गुना करेंगे तो यह 2366 आएगा। इसलिए यह क्या है? यह सत्य है। लिख देंगे इसलिए सत्य। अगर नहीं मिलता है तो मेरा क्वेश्चन गलती होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? देखिए 510 और 92 दिया हुआ है। जब 510 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अथी निकालेंगे। तो देखिए 510 का 2 से भाग दीजिएगा तो 255। 255 में 3 से भाग दीजिएगा तो 85। 85 में 5 से भाग दीजिएगा तो 17। तो इसको क्या होगा? 510 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुने
3 गुने 5 गुने 17 लिख दिए 17। चलिए अब क्या था 92, तो अब 92 का निकालिए। 92 के 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 46। 46 से फिर 2 से लगेगा 23। तो क्या लिखेंगे 92 का 92 बराबर क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 23 होगा। 2 2 बेर है। चलिए अब हमको लॉसर निकालना है तो लिखेंगे 510 और 92 का लॉसर। लॉसर का मतलब क्या होता है लास्ट से शुरू तक लिखेंगे, लास्ट तक सभी संख्याओं को लिखेंगे। लॉसर में जो बड़ी संख्या होगा वो लिखेंगे, छोटी संख्या को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ 2 है, क्या दिया है 2 है 3 है 5 है 17 है नीचा है 2 के पावर 2 और 23 है। तो लॉसर में क्या लिखेंगे 2 देखेंगे 2 इससे बड़ी है तो 2 के पावर 1 है या 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 1 वाला को नहीं लिखेंगे, 2 को 2 पावर वाला माने बड़ी संख्या को लिख देंगे। चलिए उसी तरह से 3 है, 3 नीचा नहीं ना है, नहीं है तो 3 लिख दिए। 5 एगो है तो 5 लिख देंगे। 17 एगो है तो 17 लिख देंगे। 23 हाँ तो क्या था लिख देंगे। तो चलिए तो गुना करने पर क्या आएगा 2 के पावर 2 है तो यानी 2 2 बेर है 2, 3 एक बेर है 5 है 17 है और 23। चलिए गुना कीजिए 4 4 3 12 12 5 60, 60 से 17 में गुना कीजिए और 17 से 23 में गुना करेंगे तो आ जाएगा क्या 23,460 आ गया। चलिए लॉसर निकल गया। और मौसा देखिए, मौसा देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, लेकिन अब कहिएगा कौन 2 लिखेंगे, यहाँ 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 है। तो लॉसर में क्या लिखते थे जो बड़ी संख्या होता था उसको लिखते थे, और मौसम में क्या लिखेंगे जो छोटी संख्या होगा वो लिखेंगे। तो 2 के पावर 1 है तो 2 एक बेर तो यानी 2, और 2 के पावर 2 है तो 2 2 बेर यानी 2 4 हो गया। तो हम छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। चलिए तो लॉसर और मौसा निकल गया। अब जांच करेंगे तो जांच पर करेंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल 510 और गुने 92 बराबर लॉसर गुने मौसा। लॉसर कितना है 23,460 और मौसा कितना है 2, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920। इसको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 46,920 यानी जो कि यह सत्य है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 336 है, 336 और 54 है, 336 और 54 दिया हुआ है। चलिए 336 को अभाज्य गुणनखंड भी निकालेंगे तो 2 से 168, फिर 2 से निकालेंगे तो 84, फिर 2 से भाग देंगे तो 42 42 आया, फिर 2 से देंगे तो 21 और 3 से देंगे तो 7। तो क्या लिखाएगा 2 कै बार है 1 2 3 4 तो 2 के पावर 4, 3 एक बेर है और 7 है लिख दीजिए। यानी 336 बराबर क्या लिखाएगा 336 बराबर क्या लिखाएगा 2 के पावर 4 3 7। देखिए 1 2 3 4, 2 4 बेर है तो 2 के पावर क्या लिखाएंगे 4 और 3 एक बेर है 3 लिखेंगे और 7 लिख दिए। चलिए 336 आ गया। अब 54 के देखिए 54 दिया हुआ है तो 54 को 2 से 27 और 3 अब 3 से लगेगा 9 3 27 और 3 से 3। चलिए 2 एक में लिखाएगा 3 के पावर कितना है 3 लिख देंगे 54 बराबर। चलिए अब क्या करेंगे 336 और 54 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में क्या सिखाया है लास्ट से शुरू तक लिखेंगे। चलिए
लास्ट तक सभी संख्या को लिखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 है, 3 है, 7 है, 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है। चलिए तो लॉसअ एलसीएम क्या होगा, लॉसअ 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 से ज़्यादा कोई संख्या है 2 के पावर में नहीं है, तो 2 के पावर 4। चलिए तो यहाँ पर 3 है, तो 3 से ज़्यादा कोई संख्या, 3 के पावर यहाँ 1 है या 3 के पावर 3 है, तो एलसीएम में क्या लिखते हैं, ज़्यादा संख्या वाला लिखते हैं, तो 3 के पावर 3 वाला लिखेंगे। और 7 एगो है तो 7 लिख दीजिए, गुना कीजिए। 2 के पावर 4 है तो 2 4 बार होगा, यानी जब यहाँ पर 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 3 है, 7 है, तो 2 के पावर 4 है तो यानी 2 के पावर 4 है तो 2 कितना होगा, 1 2 3 4 बार, तो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होगा। और 3 के पावर 3 है तो 3 3 बार, तो 3 3 27 हो जाएगा, और गुने 7। चलिए तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 27 और 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 30,324। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। चलिए अब ये सीएफ निकालना है, 336 और 54 का एसीएफ मानी मौसा निकालना है। मौसा निकालने का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर जो सबसे कम होगा, सबसे कम देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 दोनों में है लेकिन 2 के पावर 1 वाला लिखेंगे कि सबसे कम है। चलिए 3 दोनों में है, 3 के पावर यहाँ 3 है, 3 के पावर 1 है, तो 3 लिखेंगे यानी 6 हो गया। चलिए तो मेरा एचसीएफ हो गया 6, एलसीएम हो गया 324। चलिए इसको जांच कीजिए, जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल और लौसक गुने मौसक, तो 336 गुने 54 दो संख्या का गुणनफल, लौसक गुने मौसक, लौसक गुने मौसक कितना है, 324 गुने 6 हो जाएगा 18,144, यही हो जाएगा 18,144। चलिए दोनों मिल गया जो कि यह सत्य है। यह था 2 नंबर मेरा क्वेश्चन। अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 लाएंगे।